और पहली दिव्यांग महिला थी जिसने दिव्यांग होते हुए एवरेस्ट में चढ़ाई की। तो इन कहानियों से आपने क्या सीखा? अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आप करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, इसलिए मैं ही बता देता हूं कि ये सारी की सारी क्षमताएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। चाहे वाल्ट डिज्नी ले लीजिए, नैन्सी टियागी ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ले लीजिए, महात्मा गांधी जी ले लीजिए, अरुणिमा सिन्हा को ले लें। इन सब ने क्या किया? एक सपना लिया, संकल्प के साथ अपनी भावनाएं डाली। ठीक है, भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं होगी कोई काम करने के लिए, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया और सफल हो गए। तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करना चाहिए। जब हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो अगर हम इसमें फोकस्ड हैं तो हम उसको पा सकते हैं। जैसे पढ़ाई ले लीजिए, अब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है और आपका ध्यान क्लास में ना होकर के कहीं बाहर हो, तो क्या होगा? आप जो है उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। फिर आप दूसरे बच्चे से पूछेंगे कि क्या मैडम क्या बता रही थी, है ना, वो बच्चा भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास में जागरूक होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के साथ किसी की भी बात सुनना बहुत जरूरी है। हम बहुत दूर से यहाँ पर आपको ये बताने आए हैं। अब अगर आप जो है वो जागरूकता के साथ हमें नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें आपके मिस हो जाएंगी। जिस पर्पज से हम आपको यहाँ पे सिखाने आए हैं वो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो जिंदगी में प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। जिस काम को भी आप कर रहे हैं, अगर आप खेल रहे हैं तो पूरा ध्यान खेल में लगाइए। आप साइकिल चला रहे हैं तो पूरा ध्यान साइकिल में ही रखिए। ऐसे नहीं कि साइकिल चलाते फोन आ गया, पैडल भी मार रहे हैं और एक हाथ से फोन उठा लिया, नहीं उठाना है। आप जिस चीज को कर रहे हैं पूरा फोकस उसी पे रखिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल माइंडफुलनेस के साथ पूरी एनर्जी खाने पे लगानी, सारी ऊर्जा जो है खाने को ही देनी है। ठीक है ना? और जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान कहाँ रखना है? पढ़ने में ही रखना है। तो अगर आप फोकस के साथ कोई भी काम करेंगे तो आप जिंदगी के हर फील्ड में जो है सफल हो पाएंगे। और ये अवेयरनेस से जागरूकता किस चीज से आती है हमारे अंदर? किससे आती है? ध्यान से। हर चीज ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। ताकि आप अधिकतम ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त कर सकें। हम ही अपने जीवन की रचना करने वाले हैं। बहुत अच्छा ध्यान आप लोग कर रहे हैं। संगीत के साथ ध्यान में ही बने रहिए। जब संगीत समाप्त हो तो धीरे धीरे
हम अपने हाथों को धीरे धीरे खोलेंगे और उसे अपनी आंखों पर 5 सेकंड के लिए रखेंगे। आपको दिखेगा। थैंक यू अपना समय देने के लिए। टीचर का थैंक जिन्होंने कोऑपरेट किया और स्कूल का थैंक जिन्होंने अपना समय हमें दिया। तो ये हमारा सर्वाइवल मोड है कि जब भी हम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तीनों में से एक ऑप्शन चूज करते हैं, है ना। कौन कौन से 3 ऑप्शन है हमारे पास? फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। ठीक है, हमारे पास 3 ही ऑप्शन होते हैं सर्वाइवल मोड पर। और हम सब लोग 90% लाइफ में सर्वाइवल मोड में ही हैं और हमारी सारी एनर्जी इसी में खर्च हो जाती है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं, है ना, और जब हैप्पी मूड में होते हैं तो हमारी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट करती है, रिलीज करती है, जिससे हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है और वापस हम काम करने के होते। कई बार होता है ना, क्लास में बैठे बैठे आप थक जाते हो, पढ़ाई भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, लेकिन हम थक गए। कैसे थक गए? कभी सोचा है इस बारे में? आज घर जाके देखना, काम करने के बाद थको तो समझ में आता है, लेकिन कई बार हम बिना काम करे भी थक जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी तो काम नहीं कर रही, लेकिन हमारा माइंड कॉन्टिन्यूस काम कर रहा है और हमारे माइंड से ये हमारे सिंपैथेटिक मोड को मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि हम सर्वाइवल मोड पर है, कुछ खतरा है, तो या तो हम फाइट कर रहे हैं या फ्रीज है या फिर फ्लाइट मोड पर। या तो हम, जैसे क्लास में मैडम समझा रही है और आपको ध्यान है नेक्स्ट पीरियड मैथ्स का है और हम तो काम करते ही नहीं, लाइव टेस्ट है, अब क्या होगा? तो जो मैडम समझा रही है वो सुनोगे ही नहीं, सारी अटेंशन कहाँ पे है? नेक्स्ट पीरियड में, जो भी आया ही नहीं, तो वो पीरियड में मिस किया और दिमाग क्या कर रहा है? लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, उसका नाम है कार्टिसोल, जिससे क्या हो रहा है? हमें थकावट फील हो रही है। और जब मैथ्स का पीरियड आया, आता तो था ही नहीं पेपर, जो थोड़ा बहुत आता था वो भी नहीं लिख पाए और ऑलरेडी थके हुए। इसकी जगह आप क्या कर सकते थे? अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए, डीप ब्रीथिंग करते हुए 1 मिनट को अपनी सांस पे फोकस करें। नहीं, मुझे जितना आता है उतना मैं जरूर करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। हो सकता है आज आप तैयारी इसलिए नहीं कर पाए, घर में कुछ प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब हो या कहीं फंक्शन में जाना पड़ा हो, होता है ना ऐसे, तो घबराना नहीं है कि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। हमें अपने आप के पूरे साल पढ़ते हैं ना, ऐसा तो नहीं पेपर से 1 दिन पहले ही पढ़ते हैं, पूरे साल भर हम पढ़ते हैं। तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम डेली क्लास में मैम से, सर से भी पढ़ते हैं, घर पे जाके भी पढ़ते हैं, तो मैं पेपर अच्छे से कर सकूंगा, कर सकूंगी, टेस्ट दे सकूंगी। आई कैन डू माई बेस्ट। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगी, घबराना नहीं। जैसे ही हम अपने आप को कमांड देते हैं तो हमारी बॉडी का जो सिंपैथेटिक मोड है वो माइंड को कमांड देता है और हमारा पैरासिम्पैथेटिक मोड हो जाता है, जो क्रिएटिव है ना। 2 मोड है, एक सिंपैथेटिक मोड और एक है पैरासिम्पैथेटिक मोड। उस मोड में क्या होता है? हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और कई बार होता है लास्ट मोमेंट में भी कुछ याद आ जाता है, अरे मैं तो भूल गई थी, क्लास में याद है, हाँ मैडम ने उस दिन क्लास में समझाया। लेकिन क्लास का समझाया तभी याद होगा जब आप क्लास में 100% प्रेजेंट होंगे बाय माइंड एंड बॉडी। आप सब इस वक्त यहाँ बॉडी से तो प्रेजेंट है, लेकिन माइंड से नहीं है। किसी का बोतल में है, किसी का बातों में है, किसी का कहीं है, किसी का कुछ सोच रहा होगा, है ना। तो हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल एरोप्लेन की तरह सिर के ऊपर से जा रहे हैं। अगर आपसे 1 घंटे बाद पूछा जाए सर ने कौन कौन सी स्टोरी सुनाई, तो मुझे नहीं लगता 10-12 बच्चों से ज्यादा कोई बता पाएगा। कारण क्योंकि आप यहाँ बॉडी से तो प्रेजेंट है, मजबूरी है, मैम सामने बैठा रखा है, बैठना पड़ेगा, है ना, लेकिन माइंड से प्रेजेंट नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है ये चीज बेकार की है। हमारा माइंड तब तक कुछ समझने को तैयार नहीं होता जब तक हमें उस चीज की इम्पोर्टेंस पता न चले। तो मेडिटेशन जब आप आज करोगे तो इसका बेनिफिट जो है, आप जब पढ़ोगे तो आपको जल्दी लर्न होने लगेगा।
कई बार पेपर में ऐसा होता है ना, याद तो किया था लेकिन याद नहीं आ रहा। बहुत ध्यान से साइकिल चलाओ, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, तो हर चीज में ध्यान ही तो बोलते हैं ना। लेकिन ध्यान क्या है, ध्यान के बारे में आप जानते नहीं, ठीक है। तो हम अभी आपको यहाँ पे 10 मिनट का, और पहली दिव्यांग महिला थी जिसने दिव्यांग होते हुए एवरेस्ट में चढ़ाई की। तो इन कहानियों से आपने क्या सीखा? अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आप करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, इसलिए मैं ही बता देता हूं कि ये सारी की सारी क्षमताएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। चाहे वॉल्ट डिज्नी ले लीजिए, नैन्सी त्यागी ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ले लीजिए, महात्मा गांधी जी ले लीजिए, अरुणिमा सिन्हा को ले लें। इन सब ने क्या किया? एक सपना लिया, संकल्प के साथ अपनी भावनाएं डाली, ठीक है। भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं होगी कोई काम करने के लिए, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया और सफल हो गया। तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करना चाहिए। जब हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं, तो अगर हम इसमें फोकस्ड हैं तो हम उसको पा सकते हैं। जैसे पढ़ाई ले लीजिए, अब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है और आपका ध्यान क्लास में ना होकर के कहीं बाहर हो, तो क्या होगा? आप जो है उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। फिर आप दूसरे बच्चे से पूछेंगे कि क्या मैडम क्या बता रही थी, है ना, वो बच्चा के डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इसलिए क्लास में जागरूक होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के साथ किसी की भी बात सुनना बहुत जरूरी है। हम बहुत दूर से यहाँ पर आपको ये बताने आए हैं। अब अगर आप जो है वो जागरूकता के साथ हमें नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें आपके मिस हो जाएंगी। जिस पर्पज से हम आपको यहाँ पे सिखाने आए हैं वो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो जिंदगी में प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। जिस काम को भी आप कर रहे हैं, अगर आप खेल रहे हैं तो पूरा ध्यान खेल में लगाइए। आप साइकिल चला रहे हैं तो पूरा ध्यान साइकिल में ही रखिए। ऐसे नहीं कि साइकिल चलाते फोन आ गया, पैडल भी मार रहे हैं और एक हाथ से फोन उठा लिया, नहीं उठाना है। आप जिस चीज को कर रहे हैं पूरा फोकस उसी पे रखिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल माइंडफुलनेस के साथ पूरी एनर्जी खाने पे लगानी, सारी ऊर्जा जो है खाने को ही देनी है, ठीक है ना। और जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान कहाँ रखना है? पढ़ने में ही रखना है। तो अगर आप फोकस के साथ कोई भी काम करेंगे तो आप जिंदगी के हर फील्ड में जो है सफल हो पाएंगे। और ये अवेयरनेस से जागरूकता किस चीज से आती है हमारे अंदर? किससे आती है? ध्यान से। हर चीज लोग उसका मजाक बनाते थे। बहुत गरीब घर की थी तो उसका कोई बड़ा क्या माई बाप नहीं था जो उसको फ्रंट पे ला पाता, लेकिन उसने जो है प्रयास लगातार जारी रखा। और कैंस फिल्म का आपने नाम सुन रखा होगा ना। आज के टाइम पे अपने बनाए हुए डिजाइनर कपड़ों के साथ वो कैंस फिल्म समारोह में गई, ठीक है ना। तो इसका जो है वो मेन समझाने की कहानी समझाने का उद्देश्य है। वो क्या है? जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके भी अगर सपने बड़े हैं तो वो उस सपनों को पूरा कर सकते हैं, उन सपनों को वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे? वो एक एडवोकेट थे, वकील थे,
वकील थे ना महात्मा गांधी, है ना, और बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। जब उनको कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता था तो महात्मा गांधी एक शब्द नहीं बोल पाते थे, जबकि वो वकील थे। ठीक है ना, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। वो साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण से अंग्रेजों ने चलती ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शांति से, अहिंसा से पूरे देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। ठीक है, तो इस कहानी से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, आप अगर हमारे अंदर अपनी इच्छा शक्ति है तो हम शांति से, अहिंसा के तरीके से कुछ भी काम कर सकते हैं। और महात्मा गांधी ने, अकेले व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को जागृत करके ये काम कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा था? नैन्सी त्यागी का नाम कितने बच्चे जानते हैं? नैन्सी त्यागी, लेकिन वो कंपनी दिवालिया हो गई। वर्ल्ड डिज्नी का सपना बहुत बड़ा था, डिज्नीलैंड का आपने सुन रखा ना। वो डिज्नीलैंड बनाना चाह रहे थे, वो बैंकों के पास फाइनेंस के लिए गए, लेकिन 300 बार बैंकों ने मना कर दिया कि हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे, उनको बहुत असफल व्यक्ति हो। लेकिन वर्ल्ड डिज्नी ने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है ना, मिकी माउस देखते हैं टीवी में, मिकी माउस डिज्नी ने ही बनाया। डिज्नी वर्ल्ड डिज्नी ने बनाया था। और डिज्नीलैंड जो है, उन्होंने पूरी कल्पना कर रखी थी कि मैं ऐसे 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 डिज्नीलैंड बनाऊंगा। उसकी नींव रख गए वो। और वो डिज्नीलैंड आज के टाइम पर आपको पता ही है कि डिज्नीलैंड जो है वो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं डिज्नीलैंड देखने जाऊंगा। ठीक है ना, ये सपना कैसे पूरा हुआ? उनकी जो कल्पना शक्ति थी और जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके दम पर ही डिज्नी ने जो है वो डिज्नीलैंड बनाया। चाइना आज किसका ऊपर गया? चाइना आज कितने लोगों का ऊपर उठा? काफी सारे लोगों का ऊपर है। क्या सीखे आप इस एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज से क्या सीखे? जहां हमारा ध्यान जाता है वही ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वही एनर्जी प्रवाहित होती है। ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है? जहां हमारा ध्यान जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वाल्ट डिज्नी का नाम कितने बच्चों ने सुना है? वाल्ट डिज्नी। महसूस करिए, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। अब अपने राइट वाले हैंड को, दाहिने वाले हाथ को महसूस करें। दाहिने हाथ में हमने हीलियम का गुब्बारा बांधा हुआ। राइट हैंड, राइट हैंड। ये बहुत हल्की होती है, गुब्बारे को ऊपर उड़ाती है ना? तो दाहिने हाथ में अपने हीलियम का गुब्बारा बांधा हुआ है। आइज क्लोज। धीरे धीरे हमने दाहिने हाथ में 5 हीलियम के गुब्बारे बांध दिए हैं। एक लाल है, एक काला, एक पीला, एक नीला, एक हरा। 5 गुब्बारे ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं। महसूस करें कि गुब्बारे ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ते जा रहे हैं। अब हमने दी गई है, हाथ थोड़ा सा नीचे झुका। अब हमने बाल्टी में एक ईंट और रख दी, हाथ थोड़ा सा और नीचे झुक गया। उसी बाल्टी में हमने अपनी एक और ईंट रख दी है, हाथ थोड़ा और नीचे आ गया। महसूस करते रहिए, ये बड़ी दूसरे को मत देखिए, आंखें बंद करके महसूस करें। उसी पार्टी में हमने यहाँ से एक और ईंट रखी, आप थोड़ा से कंपेयर करते हैं कि इसके नंबर ज्यादा आया। पूजा पाठ के बारे में कितनों ने सुना है? हाथ खड़े करेंगे। पूजा पाठ सब करते हैं,
घर वाले भी करते हैं, ध्यान कम करते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि बच्चों आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे संबंधित एक प्रश्न पूछूंगा। क्या कभी किसी बच्चे ने आपको कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं? किसी बच्चे को कहा ऐसा कि आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं कहा। माँ बाप ने कहा कभी कि तुम तो कुछ नहीं करते, नालायक हो, टाइम पर उठते नहीं, अपनी चीजें व्यवस्थित नहीं करते? नहीं, किसी ने नहीं कहा। आप काफी डिसिप्लिन घरों से हैं। अक्सर स्कूलों में क्या होता है कि बुलिंग ज्यादा होती है, बच्चे एक दूसरे को तंग करते हैं, होता है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे नंबर, मैं भूपेंद्र सिंह रावत, हम एक पीएमसी सोसाइटी से आए हैं और बेसिकली हम जो है स्कूल में और सोसाइटी में जाकर के ध्यान सिखाते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा पीएमसी हिंदी चैनल है जो ऑल ओवर इंडिया में हिंदी में ध्यान को प्रसारित करता है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे लर्निंग कोर्सेज हमारे चैनल पे चलते रहते हैं और ये सब फ्री हैं, ये 24 आवर्स चलते रहते हैं। मैं पीएमसी हिंदी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और पीएमसी हिंदी का जागृत युवा प्रोग्राम बेसिकली स्कूल के बच्चों के लिए ही है, जिनमें हम बच्चों को ध्यान के द्वारा उनकी अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने के लिए जो है वो जागृत करते हैं और स्कूल में जा कर के जो है हम ध्यान सिखाते हैं। तो ध्यान के बारे में आज आपको हम बताएंगे, आपके इनर पोटेंशियल के बारे में बताएंगे, ध्यान के क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं, इस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। मेरे साथ हमारी साथ मैडम हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक 10 मिनट का संगीत वाला गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। ध्यान में संगीत हमें अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और एक शांत वातावरण बनाता है। तो हम अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, आलती पालती मार के बैठ जाएंगे, या जो कुर्सी में बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। इससे हमारी 10% ऊर्जा बचती है। उंगलियों के अंदर उंगलियां फंसा लेंगे, यानी हाथों को क्लैस्प कर लेंगे। इससे भी हमारी 10% ऊर्जा बचती है। आंखों को पूरी तरह से बंद कर लेंगे। आंखों को बंद करने से हमारी 80% ऊर्जा बच जाती है। तो इस तरह से शरीर में 3 लॉक लगाने से हमारी 100% ऊर्जा की बचत हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, श्वास ही हमारी गुरु है। जो इंट्यूशन हमें सांस के द्वारा आती हैं वो कोई भी बाहरी दुनिया का कोई भी गुरु आपको नहीं दे सकता है। तो अब हमने सिर्फ अपने आने और जाने वाले सांसों की प्राकृतिक प्रवाह को महसूस करना है। अपने नाक के जो 2 नोस्ट्रिल्स हैं उनसे जब हम श्वास अंदर लेते हैं
तो एक ठंडी सी हवा अंदर आते हुए महसूस करें, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो नाक के नोस्ट्रिल से एक गर्म हवा को बाहर आते हुए महसूस करें। डियर स्टूडेंट्स, एक दिन में हमारे मन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। जब भी कोई विचार भटकाएं तो ध्यान को वापस अपनी सांसों पर लाएं। सांसों का यह सामान्य, प्राकृतिक, कोमल और आसान प्रवाह महसूस करें। हमारी सांसें हमारी सच्ची मार्गदर्शक हैं। सांसें जीवन भर की साथी हैं। सांसें हमें हमारे सच्चे आत्मा तक ले जाएंगी। सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं को शांत कर रहे हैं। विचारों के पीछे मत भागिए, बस सांसों पर लौट आइए। हर एक सांस के साथ हम गहरे ध्यान में जा रहे हैं। हम अनंत संभावनाओं से भरे हुए हैं। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है।
ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। ताकि आप अधिकतम ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त कर सकें। हम ही अपने जीवन की रचना करने वाले हैं। बहुत अच्छा ध्यान आप लोग कर रहे हैं। संगीत के साथ ध्यान में ही बने रहिए। जब संगीत समाप्त हो तो धीरे धीरे अपने आप को वर्तमान में वापस लाइए। हम अपने हाथों को धीरे धीरे खोलेंगे और उसे अपनी आंखों पर 5 सेकंड के लिए रखेंगे। अपने भीतर की शांति को महसूस करते हुए आंखों को खोलेंगे और ध्यान से बाहर आएंगे। एक जोरदार ताली बजाइए अपने लिए और ब्रह्मांड के लिए।